हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गुना करना सीखेंगे एकदम शुरू से। जब हम क्लास 1 में या 2 में गुना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक संख्या की मतलब एक संख्या से और एक संख्या का गुना जब हम करते हैं तो उस लेवल से ही हम शुरू करेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे कुछ पहाड़ा 5 और 6 का लिख के रखा हूँ। हालांकि जब हम गुना करते हैं तो हमारे बगल में अगर पहाड़े का पूरा किताब मौजूद है तो अच्छा है, और आगे अगर हमें पहाड़ा पूरा याद है तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि परीक्षा केंद्र में तो ये पहाड़ा का किताब हम लेके तो परीक्षा नहीं दे सकते, हमें याद करके ही उस सवाल को हल करना पड़ेगा। तो इसीलिए सीखने के लिए बगल में रख के हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम पहाड़ा को पूरी तरह से याद कर लेंगे फिर हमें और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे 5 और 6 का पहाड़ा लिख के रखा हूँ। तो अभी मैं एक छोटा सा पहले एक संख्या के साथ एक संख्या गुना करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि 5 गुना 6। तो ये मेरा सवाल है 5 गुना 6। मैं 5 और 6 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 और 6 का पहाड़ा है, तो आराम से हम देख सकते। तो हम देख सकते हैं नीचे 6 लिखा हुआ है, यानी 6 गुना 5। नीचे जो संख्या होगा उसका पहाड़ा पढ़े तो अच्छा होगा, ऊपर का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक तरह से सिखा रहा हूँ। तो 6 गुना 5, यानी ये गुना 5 यानी 6 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे 6 एकम, 6 दूनी, 6 तिया, 6 चौके, 6 पाँचे, यानी 6 गुना 5। 6 गुना 5 यहाँ पे है हमारा 6 गुना 5, ये वाला। तो 6 गुना 5 क्या है हमारा उत्तर? हमारा उत्तर है 30। तो 30 को हम कैसे लिखें? जैसे कि गणित का कॉपी में ऐसे खाका बना रहता है, बॉक्सेस होते हैं, तो हम 30 को एक खाके में नहीं लिखेंगे, इकाई में शून्य लिखेंगे और दहाई में 3 को, यानी 6 पचे 30। तो ये हमारा एक सवाल हल हो गया। अब इसमें एक दूसरा सवाल भी हो सकता है, जैसे कि 7 गुना 5, ये एक दूसरा सवाल है। इसमें भी मैं नीचे ऐसी ही संख्या को रखा हूँ जिसका पहाड़ा मेरे पास यहाँ पे है, ताकि मैं आसानी से समझा सकूँ। 5 गुना 7, 5 गुना 7। ऐसे तो 5 सते पहाड़ा अगर याद है तो हम लिख सकते हैं एकदम। और अगर हम यहाँ से देखें कि 5 गुना 1, 5 गुना 2, ऐसे ही करते करते हमें 5 गुना 7 मिल जाएगा। यहाँ पे हमें 5 गुना 7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 35। तो ये हम लिख सकते हैं 3 5 35। ठीक है, तो ये एक संख्या का गुना हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहाड़ा में ढूंढ के ही हम कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ा, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि पहाड़ा मुंह में याद रखना पड़ेगा, तब हम इसे बिना इसको देखे आराम से जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं। अब हम दो घरों की संख्या को गुना करके देखेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में दो संख्या है, जैसे 17 है और नीचे 5 है। तो पिछले वाले जो मैंने उदाहरण दिए थे वो तो पहाड़ा जानने से ही हो जाता है, लेकिन 5 गुना 17 ये तो पहाड़ा उतना आसान नहीं है, इसे हमें गुना करके ही पता लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम जानते हैं कि ये इकाई का घर है और ये दहाई का घर है। तो हमें 5 से पहले इकाई के घर को गुना करना है। जब हम इकाई के घर को गुना कर रहे हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसके साथ इसको गुना कर रहे हैं। तो फर्स्ट 5 × 7। तो हमें इस पहाड़े में से 5, नीचे 5 है तो 5 का पहाड़ा हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमें ढूंढना है कि 5 × 7 यानी 5 सते कितना है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। तो 5 सते हमारे पास उत्तर आता है 35। तो सवाल है कि 35 को क्या क्या हम पूरा उतार दें? 35 तो हम 3 और 5 लिखेंगे 35। तो यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा कि इस 5 को सिर्फ हमें यहाँ उतारना है,
क्योंकि ये जो 3 है ये दहाई का घर है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हासिल रख सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ गुना करना पड़ेगा 1। तो 5 गुना 1 सभी को पता है, 5 एकम 5। तो अब हमारे पास 5 उत्तर आया, 5 एकम 5, और हमारे पास हासिल था 3। तो इसे हमें जोड़ देना पड़ेगा, यानी 6 7 8, हमने 5 के साथ 3 जोड़ दिया, तो ये हमें मिल गया उत्तर 85। तो इस तरीक़ा का हम गुना आराम से कर सकते हैं। मैं और एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं 5 और 6 को लेके ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ा मेरे सामने लिखा हुआ है, समझाने में सुविधा होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे मेरा 6 है, यानी मेरे को 6 का पहाड़ा को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या गुना करना है, इकाई का घर ये है, दहाई का घर ये है, तो 6 गुना 6 यानी 6 छक। तो 6 छक यानी 6 एकम 1, 6 दूनी 2, 6 दूनी 12, इस तरीके से करते करते हम 6 छक क्या पा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि 36। तो 36 में से हम सिर्फ 6 को उतारेंगे और 3 को हम हासिल रखेंगे। ये कहीं भी रख सकते हैं, मैं यहाँ भी रख सकते हैं, मैं बगल में ही रख रहा हूँ। अब आ जाता है कि 6 गुना 2, 6 गुना 2, तो 6 गुना 2 क्या उत्तर आता है, 12। अब 12 के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा हासिल था इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 के साथ 13 14 15, तो ये मुझे 15 यहाँ उतारना है। अब सवाल उठता है कि 15 के 1 को कहाँ लिखूँ। देखो ये मेरा सैकड़े में आ जाएगा, ये मेरा इकाई था, ये दहाई, ये मेरा सैकड़ा। तो सैकड़े के पंक्ति में मुझे 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब 156 तभी भी कहलाएगा, यहाँ 1 लिखने से तो उसका कोई नाम ही नहीं होगा। तो 1 5 6, तो ये मेरा और एक उदाहरण हो गया 2 अंकों का, मतलब ऊपर में 2 संख्या है, उससे मैंने ये एक गुना करके दिखाया, और इसे इस तरीके से गुना किया जाता है। अब हम और एक तरह का गुना करेंगे, इससे थोड़ा ऊपर वाला गुना। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या है ऊपर में, नीचे अभी भी मैंने एक ही संख्या रखा है। तो इसको हम कैसे गुना करें, जैसे हमने एक संख्या को गुना किया, 2 संख्या को किया, वैसे ही 3 संख्या को करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ ये हमें जानना है कि पहले इस नीचे वाले संख्या से इकाई वाले को गुना करना है, उसके बाद दहाई वाले को गुना करना है, और उसके बाद सैकड़े वाले को गुना करना है। तो इस दौरान अगर कुछ हासिल होता है तो उसे हमें अगले वाले संख्या के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, ये कैसे गुना करें। सबसे पहले 5 गुना 5, यानी 5 के पहाड़े में 5 गुना 5 कितना है उत्तर 25। तो हम 25 को ऐसे लिखते हैं, 2 5 25। तो ये 5 को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये 2 हमारा हासिल हो जाएगा। ये यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या गुना करना पड़ेगा, 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 कितना होता है 10। 10, तो 10 के साथ ये 2 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 11 12। तो ये 12 हम ऐसे लिखते हैं, तो इसमें हमें 2 को उतारना पड़ेगा। तो हम पूरा 12 क्यों नहीं उतारे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और एक संख्या है जिसके साथ हमें इसको गुना करना है, इसलिए हमने पूरा नहीं उतारा है। तो 1 को फिर हमें हासिल कर रख लेना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें गुना करना पड़ेगा 5 गुना 3, तो 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, उत्तर है हमारा 15। तो 15 और साथ में हमारे पास 1 हासिल था, हो गया 16। तो ये हो गया हमारा 16। तो ये हमारा हजार के पंक्ति में आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 16 इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये एक तरह का गुना हम सीख लिए, जिसमें एक संख्या से, 2 संख्या से, 3 संख्या से हमने सीखा।
अब नीचे भी 2 संख्या से कैसे गुना करेंगे इसको हम आगे जानते हैं। अच्छा, हमारे इस सवाल में हम देख सकते हैं कि ऊपर में 2 संख्या है 2 3 यानी इकाई दहाई, और नीचे भी 2 संख्या है इकाई दहाई। मैंने 5 और 6 ही लिया है क्योंकि यहाँ मुझे दिखाने में सुविधा होगा। तो सबसे पहले अब हम कैसे शुरू करेंगे गुना को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 56 में से पहले हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 से गुना करेंगे तो 6 से किसको गुना करेंगे, तो जैसे हम आगे करते आए हैं वैसे ही इसको पहले 6 से इसके इकाई में जो संख्या है उससे गुना करना पड़ेगा। तो 6 गुना 3, तो 6 गुना 3 18 होता है। तो 18 हम ऐसे लिखते हैं, 8 को हमें उतारना पड़ेगा यहाँ पे, और 1 जो है वो हमारा हासिल रहेगा। तो अब हम 6 के साथ क्या गुना करेंगे, 6 गुना 2, इसके साथ हो गया, इसके साथ 6 गुना 2, 6 गुना 2 हो गया हमारा 12, और 1 है हमारा हासिल, यानी 1 जोड़ने से हो गया 13। आगे कोई संख्या नहीं है तो हम पूरा 13 लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया 13। तो ये हमारा हो गया पहला पंक्ति। अब सवाल है कि हम दूसरे मतलब 5 से अब हमें गुना करना है, तो इसको हम कहाँ से लिखें, कहाँ से लिखें मतलब ये अगला पंक्ति होगा। तो अगले पंक्ति के लिए हम ये जो कि दहाई में है इसके साथ इसको गुना करके हम इकाई में नहीं लिख सकते क्योंकि ये दहाई है। यहाँ 56 का मतलब क्या होता है, 56 का मतलब होता है 50 जोड़ 6। तो 6 तो इकाई था, इसलिए इसके उत्तर में हम इकाई से शुरू किए हैं, लेकिन ये दहाई का घर है इसलिए हम ये वाला जगह हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इकाई का पंक्ति है, ये मेरा इकाई का पंक्ति है और ये दहाई का पंक्ति है। तो ये 5 तो दहाई में लिखा हुआ है, इसके साथ हम कुछ भी गुना करेंगे तो इकाई में नहीं आएगा, इसलिए ये जगह को हम 0 लिख सकते हैं या काट सकते हैं, जिसको जो अच्छा लगे कर सकता है। तो हमें पहले 5 के साथ गुना करना पड़ेगा 3, 5 गुना 3 तो क्या आता है उत्तर 15। तो 15 को हम ऐसे लिखते हैं 15, तो 5 को हमें यहाँ उतारना पड़ेगा और 1 हो जाएगा हमारा हासिल। तो हमने 5 के साथ 3 गुना कर दिया, अब 5 के साथ 2 गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना 2, 5 गुना 2 यानी क्या उत्तर है 10, 10 और हासिल क्या है हमारे पास 1। तो 5 दूनी 10 और 1 11, इस 11 को एक खाके में तो नहीं लिख सकते हैं हम, तो ऐसे करके हम लिखेंगे। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 50 जोड़ 6 है, इसको अगर तोड़ तोड़ के भी हम गुना करें तो हमें यही उत्तर मिलेगा, वो किताब में दिया हुआ है, मैं गुना करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये जोड़ना पड़ेगा हमें, 8 यहाँ 8 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 1 और 1 2 आ गया और 1 आ गया। तो ये है हमारा उत्तर, हमने 2 संख्या के साथ 2 संख्या को गुना किया। इसी तरीके से हम 3 संख्या से 3 संख्या को भी गुना कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो में अगर कुछ और इंक्लूड चाहते हो कि उसमें मैं और इंक्लूड करूं या और अच्छे तरीके से कोई उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूं तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो आज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।